फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन पर स्वागत करती हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि स्पेशल एजुकेशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उनमें जो 21 डिसेबिलिटी होती हैं तो उसका रोल बहुत जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने जो है 21 डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर 21 डिसेबिलिटी जो है वो जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक लिया है ऑटिज्म, उसकी हमने 2-3 क्लास हमने डाल दी है कि हमारी 4th क्लास है। तो आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑटिज्म मतलब क्या है, स्वालीनता के प्रकार। हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑटिज्म होता है, हमने ये पढ़ा कि ऑटिज्म क्या होता है, कौन सा डिसऑर्डर है और ये किस तरीके का डिसऑर्डर है, इसका मीनिंग क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एएसडी का मीनिंग क्या होता है, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, इसके लक्षण पढ़े। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक नया वो लेकर आए हैं कि हम इसके पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑटिज्म मतलब स्वालीनता के प्रकार। अब हम यहाँ पे उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि ऑटिज्म कितने प्रकार का होता है और कैसा, मतलब पता चले हमें कि वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की ऑटिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि मेरा मानना है, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे लिखा है ये जो फर्स्ट टाइप है उसका, तो वो क्या है, वो है एस्पर्जर्स डिसऑर्डर। जो एस्पर्जर्स डिसऑर्डर है वो ऑटिज्म का पहला प्रकार है। तो ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो जो डिसऑर्डर है, जो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो एस्पर्जर्स डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादातर पुरुषों में देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, वो कहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी, अगर वो एस्पर्जर्स डिसऑर्डर है तो वो ज़्यादातर मेल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेल में देखने को मिलेगी और क्या होगा, भाषाई कौशल की समस्या देखने को मिलती है। तो जिसको एस्पर्जर्स डिसऑर्डर होता है तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें लैंग्वेज स्किल प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। वो जो लैंग्वेज स्किल है तो वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम, जिसको एस्पर्जर्स डिसऑर्डर होगा तो वहाँ पे लैंग्वेज स्किल प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी और सोशल स्किल प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, मतलब सामाजिक कौशल की समस्याएं भी होंगी। ठीक है, और आगे देखते हैं कि संप्रेषण कौशल की समस्याएं भी होती हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो एस्पर्जर्स डिसऑर्डर होता है तो वो क्या होता है, वो तो एक तो ज़्यादातर मेल में पाया जाता है। एस्पर्जर्स डिसऑर्डर मेल में देखा जाता है, उसमें लैंग्वेज स्किल की प्रॉब्लम होती है, सोशल स्किल की प्रॉब्लम होती है और क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगला देखते हैं जो सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप का नाम है रेट्स डिसऑर्डर। जो रेट्स डिसऑर्डर है वो जो ऑटिज्म का दूसरा प्रकार है। ठीक है, तो जो रेट्स डिसऑर्डर है वो ये समस्या जो है वो ज़्यादातर किसको मिलेगी, आपको किस में देखने को मिलेगी, वो ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, महिलाओं में ये प्रॉब्लम, ये जो डिसऑर्डर है, जो ये टाइप है ऑटिज्म का, वो आपको महिलाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जिसको रेट्स डिसऑर्डर होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम और देखने को मिलेगी, उसमें मेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मानसिक समस्याएं देखने को मिलेंगी और जो चलने फिरने की समस्याएं, ये भौतिक समस्याएं तो वो भी देखने को मिलेंगी। तो मतलब जिसको रेट्स डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आती है, में जो है वो भौतिक समस्या भी देखने को मिलेगी। और ऐसे लोगों को जिनको रेट्स डिसऑर्डर हो जाता है, जो ऑटिज्म का एक प्रकार है जो ज़्यादातर फीमेल को होता है, तो उसमें याददाश्त की समस्या भी देखने को मिलती है। इसमें जो मेमोरी होती है, जो याददाश्त है, तो उसमें भी वीकनेस आपको इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबकी वजह से सामाजिक संदर्भ में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। और ये जो लोग हैं, प्रॉब्लम है जिसको ये रेट्स डिसऑर्डर है, वो क्या होता है, वो सामाजिक संदर्भ में अगर कोई कोई रिलेटेड कोई टॉपिक है या सोशली कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी अपनी भूमिका, जिनको रेट्स डिसऑर्डर होता है जो महिलाओं को, तो वो अपनी भूमिका भी अदा करने में वहाँ पे उनको समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है,
नेक्स्ट जो है, जो तीसरा जो उसका टाइप है ऑटिज्म का, उसका नाम है परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, जो परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर है उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PDD। ठीक है, तो परवेसिव जो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है PDD, तो इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत जो व्यक्तियों में गंभीर रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की समस्या देखने को मिलेगी। तो जो व्यक्तियों में जो क्रिटिकली रूप से जो सोशल इंटरेक्शन की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो किस में होती है, वो इसी ऑटिज्म के टाइप में होती है, जिसे क्या बोलते हैं, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें समाज में अलगाव तरीके का स्वभाव देखने को मिलता है। मतलब वो समाज में जिस पर्सन को ये होता है, जिस व्यक्ति जो इससे पीड़ित होता है, तो वो क्या करता है, वो समाज से कटने की कोशिश करता है। उसका जो स्वभाव होता है वो ऐसा हो जाता है कि वो समाज से अलग अपने आप को वहाँ पे वो मौजूद पाता है। वो सोचता है कि मैं समाज का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, जो इस समस्या के कारण समाज में अपना स्थान सामाजिक नियमों और सिद्धांतों के अनुसार नहीं बना पाते। तो इस समस्या के कारण जिसको परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, तो वो समाज में अपना स्थान, जो समाज में ये लोग जो हैं वो समाज में अपना स्थान और जो सोशली जितने भी नियम होते हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं, उनके अनुसार वो नहीं बना पाते, वो अपना जगह नहीं बना पाते इसके कारण, क्योंकि वो जो सोशल इंटरेक्शन करने में दिक्कत आती है। तो जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं, उनके अनुसार वो वहाँ पे अपने आप को फिट नहीं बैठा पाते। ठीक है, आगे देखते हैं, जो फोर्थ टाइप है ऑटिज्म का, उसका नाम क्या है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव जो डिसऑर्डर है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको CDD भी कहते हैं। ठीक है, तो CDD शॉर्ट का नाम है, वैसे इसका नाम है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बच्चों में विभिन्न कौशलों में विकासात्मक देरी एवं भूलने की समस्या देखने को मिलती है। तो मतलब इसमें जो CDD होता है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, तो उसमें विकासात्मक जो उनका डेवलपमेंट होता है उसमें तो देरी होती है, और उसमें जो है आपको क्या मिलेगा, इसमें लोगों जिसको ये प्रॉब्लम होगी, ऑटिज्म का ये प्रकार जिसको होगा, तो उसमें भूलने की समस्या भी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो विकासात्मक देरी तो है, और साथ में उनकी क्या है, भूलने की भी बीमारी या समस्या देखने को मिलेगी। इसमें जो है भाषाई समस्या भी देखने को मिलती है, मतलब लोगों को बोलने में, मतलब जो स्पीच जो स्किल होती है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो वो बोलने में, लैंग्वेज जो स्किल में जो प्रॉब्लम आती है वो देखने को मिलेगी। सोशल इंटरेक्शन में समस्या मिलेगी, और जो गामक और कौशल में समस्या, मतलब जितनी भी मोटर स्किल्स होती हैं उसमें भी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे और CDD जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है कि CDD जो चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव जो डिसऑर्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेलर्स सिंड्रोम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम है CDD का, वो दूसरा नाम ये भी हो सकता है, हेलर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 टाइप के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे जो इसका फिफ्थ जो इसका टाइप है उसका नाम है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है, उसमें एक साथ कई सारी समस्या देखने को मिलती हैं। मतलब जिस बच्चे को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है तो उसको एक साथ कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसी को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम एक साथ देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे पाई चार्ट दिखेगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम, जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, और क्या क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंटरेक्शन होगा, फिजिकल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो लगातार आपको एक साथ कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। मेंटल प्रॉब्लम होगी, फिजिकल प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंटरेक्शन होगी, कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम होगी, भाषाई समस्या होगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है एक साथ जिसमें होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, जो उसका फिफ्थ जो ऑटिज्म का टाइप है उसको बोलेंगे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ठीक है,
तो किसी भी व्यक्ति में विविध समस्याओं का समूह जो होता है, मतलब एक व्यक्ति है उसमें बहुत सारी मतलब तरह तरह की जो समस्याएं हैं, उसका जो ग्रुप है, जो सामाजिक और व्यक्तिगत मतलब सोशल और जो इंडिविजुअल रूप से प्रभावित करता है, मतलब वो सोशली तो उसको प्रभावित कर ही रहा है और वो इंडिविजुअली भी वो प्रभावित होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा कि ऑटिज्म के कितने टाइप होते हैं। तो हमने यहाँ पे पांचों टाइप को यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें पहला टाइप था हमारा एस्पर्जस डिसऑर्डर, सेकंड टाइप था हमारा रेट डिसऑर्डर। जो एस्पर्जस था वो ज़्यादातर मेल में था, रेट्स जो था वो ज़्यादातर फीमेल में था, और जो थर्ड जो था उसका नाम था पीडीडी, जिसको हम बोलते हैं परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। और जो सेकंड जो अगला था फोर्थ जो था उसका नाम था चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीडीडी। ठीक है, अगला जो था लास्ट जो था ऑटिज्म का टाइप, उसका नाम था ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑटिज्म के टाइप्स को डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।